next is effect of change of pressure. If we compress a gas in a cylinder, the distance between the particles of the gas is reduced. Okay, if suppose this is the cylinder and we are filling gas in it, or we know that if there is a cylinder and it is empty, it consists of particular kind of gas. With a piston, when we will compress it, the particles of the gas will be reduced, or they will come near each other, and at that time the time will come, it will be more compressed and it will turn into liquid form. Here can you see, यहाँ पर गैसेस के पार्टिकल्स दूर दूर हैं, यहाँ पर और पास है और यहाँ पर बिल्कुल पास आ गए हैं. सो वी कैन मेक द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इज LPG and CNG we are using in our vehicles. Liquefied petroleum gas is used as household gas for cooking and CNG is used in vehicles. The next is evaporation. Evaporation is a surface phenomenon. Okay, it occurs only on the surface. यह सतह पर होने वाला phenomenon है in which liquid changes into vapors. लिक्विड कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर फेस में या गैसियस फेस में एट टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. उसके लिए हमको लिक्विड को बॉयल नहीं करना पड़ता. उसके बॉइलिंग पॉइंट पे आके तो वो ऑब्वियसली कन्वर्ट होगा, लेकिन हियर विल नॉट बॉयल द लिक्विड. बिलो द बॉइलिंग पॉइंट द लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू वेपर. व्हाट आर द फैक्ट? वी कैन सी एन एग्जांपल लाइक दैट. आप एक ग्लास के अंदर या एक कटोरी के अंदर पानी रखिए, धूप में रख दीजिए. आफ्टर 12 to 14 आवर्स यू कैन मार्क द लेवल ऑफ वाटर. फर्स्ट ऑफ ऑल पानी का लेवल मार्क करिए. उसके बाद आप 12 से 14 घंटे बाद देखेंगे, व्हेन यू विल सी दैट द लेवल ऑफ द वाटर इज रिड्यूस्ड, मीन्स हमने वाटर को बॉयल नहीं किया है, उसके बाद भी उसका लेवल रिड्यूस हो रहा है. सो बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट द वाटर इज और द लिक्विड इज चेंजिंग इनटू द वेपर स्टेट. दिस जस्टिफाइज द फिनोमिनन इवापोरेशन. देयर आर सम फैक्टर्स which are affecting the evaporation. The first one is exposed surface area. ये डिपेंड करता है कि हम कितने बड़े बर्तन में सामान कोई भी लिक्विड लेंगे. जैसे इफ़ अ वाटर इज केप्ट इन अ बाउल एंड इन अ ग्लास, अगर पानी को हम एक बाउल में और एक ग्लास में लेते हैं तो बाउल का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो देयर इवापोरेशन विल टेक्स प्लेस एट द मैक्सिमम एक्सटेंट. Then the second one is temperature. When we talk about temperature, अगर टेम्परेचर या तापमान ज़्यादा हुआ तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा और तापमान कम हुआ तो इवापोरेशन कम होगा. सिमिलरली ह्यूमिडिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर. कितना वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवापोरेशन कम होगा, और एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम है तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा. सिमिलरली when wind blows, if it blows heavily the level of evaporation increases, and if the wind blows slowly the level of evaporation decreases. So this is the end of your chapter number 1, chapter number 1, class 9.